गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स के महत्वपूर्ण फार्मूलों को देखेंगे जो कि चैप्टर नंबर 2 के हैं। विद्युत धारा चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण फार्मूलों को आज एक ही वीडियो में हम लोग कवर करेंगे और अगर इतने फार्मूले आप तैयार कर लेते हैं तो विद्युत धारा के चैप्टर से आने वाला कोई भी न्यूमेरिकल आपके पेपर से आपको ऐसा नहीं होगा जिसको आप सॉल्व ना कर सकें। चलते हैं बेटा फर्स्ट वेरी मोस्ट न्यूमेरिकल की तरफ, सॉरी वेरी मोस्ट फार्मूले की तरफ। वो है विद्युत धारा का फार्मूला। तो विद्युत धारा का फार्मूला होता है I इक्वल टू क्यू आई टी, जहाँ पे I आपको विद्युत धारा को प्रदर्शित करता है जिसको आपको एम्पियर में लिखना है, Q आपके आवेश को प्रदर्शित करता है जिसे आपको कूलाम में लिखना है, और टी आपको सेकंड में, टी आपको समय बताता है और समय को हमेशा सेकंड में पुट करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है बेटा अनुगमन वेग का। अनुगमन वेग का फार्मूला होता है वी डी इक्वल टू आई डिवाइड बाई एन ई ए। तो आई इक्वल टू हो जाएगा बेटा एन ई ए वी डी, जहाँ आई जो है वो विद्युत धारा को बताता है जो कि एम्पियर में होगा, एन आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बताता है, ई जो है आपके एक इलेक्ट्रॉन का आवेश बताता है जो 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम होता है, और जो ए होता है वो आपके तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को बताता है जो कि मीटर स्क्वायर में लेना है, और वीडी आपके अनुगमन वेग को बताता है जिसकी यूनिट आपको मीटर पर सेकंड में लेना है। चलते हैं तीसरे महत्वपूर्ण फार्मूले पे। तो अगला जो फार्मूला आपको तैयार करना है वो है बेटा ओम्स का नियम। ओम का नियम कहता है V इक्वल टू आई आर। ओम्स का नियम क्या होता है बेटा V इक्वल टू आई आर, जहाँ V जो है विभवांतर को बताता है जिसको आपको वोल्ट में लिखना है, I आपका विद्युत धारा को बताता है जिसे एम्पियर में लिखना है, और जो R होता है उसको प्रतिरोध बोलते हैं और उसे ओम्स से रिप्रेजेंट करना है। हम चलते हैं बेटा नेक्स्ट वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूले में जो है विशिष्ट प्रतिरोध का। किसका है बेटा? विशिष्ट प्रतिरोध के दो फार्मूले आपके महत्वपूर्ण होते हैं। पहला होता है बेटा रो इक्वल टू आर ए बाई एल, और दूसरा होता है रो इक्वल टू ई बाई जे। ई बाई जे सबकी बात करते हैं कि रो इक्वल टू आर ए, यल में एल क्या होता है? तो एल होता है चालक तार की लंबाई जो कि आपको मीटर में लेनी होगी, और ए क्या होता है? चालक तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो कि आपको मीटर स्क्वायर में लेना होगा। आर जो होता है वो तार का प्रतिरोध होता है जिसे आपको ओम्स में लेना होगा, और रो जो है आपका बेटा वो तार का विशिष्ट प्रतिरोध को बताता है जिसको आपको ओम मीटर में लेना है। अगर हम सेकंड फार्मूले के बेस पे बात करें तो रो इक्वल टू होता है ई बाई जे, जहाँ ई जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बताता है जो कि न्यूटन पर कूलाम में होता है, और जे आपके धारा घनत्व को बताता है जो कि एम्पियर पर मीटर स्क्वायर में होता है। इसी तरह से अगर हम अगले महत्वपूर्ण फार्मूले की बात करें तो वो होता है बेटा किसी वैद्युत परिपथ में व्यय ऊर्जा का सूत्र आपको याद होना चाहिए। तो वो होता है W इक्वल टू वी इंटू क्यू, वी इंटू क्यू, जहाँ आपका V बताता है वैद्युत परिपथ का विभवांतर। V आपका क्या बताता है बेटा? वैद्युत परिपथ का विभवांतर जो कि आपको वोल्ट में नापना होगा। किसमें नापना होगा बेटा? वोल्ट में। Q आपका बताता है वैद्युत परिपथ में प्रवाहित आवेश जो कि आपको कूलाम में लिखना होगा, और W आपका यहाँ से रिप्रेजेंट करता है वैद्युत परिपथ में व्यय ऊर्जा जो कि जूल में लिखनी होती है बेटा। अब देखिए हम जानते हैं कि जो Q होता है वो IT के बराबर होता है। Q किसके बराबर होता है बेटा? IT के बराबर। तो Q का मान अगर हम इसमें रखें W इक्वल टू वी क्यू में, तो फार्मूला क्या हो जाएगा बेटा? W इक्वल टू वी आई टी हो जाएगा, जहाँ I जो है आपका बताता है वैद्युत परिपथ में प्रवाहित वैद्युत धारा का मान। I क्या बताता है बेटा? वैद्युत परिपथ में प्रवाहित वैद्युत धारा का मान जो कि एम्पियर में लेना। T आपका क्या बताता है? समय जो कि सेकंड में होना चाहिए। ओम के नियम अगर हम इसमें लगाते हैं बेटा तो ओम का नियम कहता है V इक्वल टू आई आर। ओम का नियम आपसे क्या कहता है बेटा? V इक्वल टू आई आर। तो अगर हम यहाँ पर V का मान रखते हैं W इक्वल टू वी आई टी में, तो फार्मूला हो जाएगा W इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। कितना हो जाएगा बेटा? W इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो याद रखना किसी वैद्युत परिपथ में व्यय ऊर्जा के तीन सूत्र होते हैं। पहला सूत्र होता है W इक्वल टू वी बाई क्यू, वी इंटू क्यू। अगर हम यहाँ पे Q की वैल्यू रख दें तो अगला फार्मूला बन जाएगा W इक्वल टू वी आई टी, और अगर हम यहाँ पे V की भी वैल्यू रख रहे हैं तो फार्मूला बन जाएगा W इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले की अगर हम लोग बात करते हैं वो होता है बेटा हमारे पास प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध। कि अगर हमने प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा है तो उनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो होता है 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। इसको याद रखना बेटा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। यहाँ से अक्सर न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट होता है बेटा प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध, जो होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, जहाँ R जो है वो आपका तुल्य प्रतिरोध को दिखाता है। अब देखिए ये हो गया। इसके बाद अगर हम बात करते हैं विशिष्ट चालकता के सूत्र की, किसकी बात करते हैं बेटा? विशिष्ट चालकता के सूत्र की, तो होता है सिग्मा इक्वल टू 1/ρ। ठीक,
अब देखिए, अगर दो विलगित आवेशित चालकों को परस्पर एक एकक चालक तार से जोड़ने पर जो उभयनिष्ठ विभव होगा वो होता है बेटा V इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। यहाँ पे C1 पहले चालक का कैपेसिटेंस है, फिर V1 उसका विभवांतर है, C2 दूसरे चालक का कैपेसिटेंस है और V2 उसका विभवांतर है, डिवाइड बाई पहले चालक का कैपेसिटेंस प्लस दूसरे चालक का कैपेसिटेंस। ये आपका सूत्र होता है V इक्वल टू C1 V इक्वल टू आपका सूत्र क्या होता है बेटा C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। चलते हैं बेटा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सूत्र में, वो होता है आपके पास बेटा व्हीट स्टोन सेट की भुजाओं के प्रतिरोधों में संबंध, तो वो होता है P बाई क्यू इक्वल टू आर एस, जहाँ पी क्यू और आर एस आपके रेजिस्टेंस है। नेक्स्ट फार्मूले में चलते हैं कि सेल के विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में क्या संबंध होता है। तो उसके दो फार्मूला रखना है, E इक्वल टू आई ब्रैकेट के अंदर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, या फिर E इक्वल टू वी प्लस आई आर। ये आपके दो फार्मूले होते हैं कि सेल का विद्युत वाहक बल, टर्मिनल वोल्टेज और आंतरिक प्रतिरोध के बीच में संबंध क्या होता है। तो E इक्वल टू आई आर प्लस आर और एक होता है वी प्लस आई आर, जहां पे जो ये आर है बेटा कैपिटल आर वो बाह्य प्रतिरोध को दिखाता है, स्मॉल आर आंतरिक प्रतिरोध को दिखाता है, आई आपको विद्युत धारा को रिप्रेजेंट करता है जिसे एम्पियर में लिखना है, ई जो है आपका विद्युत वाहक बल को बताता है और वी जो आपका विभवांतर को बताता है वोल्ट के टर्मिनोलॉजी में। अगर हम बात करें लास्ट फार्मूले के चैप्टर विद्युत धारा के चैप्टर का लास्ट महत्वपूर्ण फार्मूला जो होता है वो होता है बेटा आपके पास आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना, कि आप आंतरिक प्रतिरोध किस तरह से ज्ञात करेंगे। तो आर इक्वल टू होता है ई बाई वी माइनस वन आर, ये होता है आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र। तो यहाँ पे आपका कैपिटल आर जो है वो दिखाता है बेटा बाह्य प्रतिरोध को भी इन टर्म ऑफ ओम, वी जो है आपका विभवांतर को दिखाता है जिसे वोल्ट में लिखना है, कैपिटल ई आपके विद्युत वाहक बल को रिप्रेजेंट करता है और आर जो है आंतरिक प्रतिरोध को रिप्रेजेंट करता है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 विद्युत धारा के महत्वपूर्ण फार्मूलों को देखा है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।